कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, नैन झरत दौनी। बस इतनी बात जान लो कि तुमने मुझे इस सूर्यवंश की पट्टमहिषी बनाकर भेजा है, मुझे राजरानी बनाकर भेजा है, सहस्रों दास दासियां मेरे चरणों में हैं। मेवाड़ के राजकुल की मैं पुत्र वधू होकर आई हूं। अपार धन संपत्ति वैभव समृद्धि, जहां देखती हूं वहां ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है। जिस ओर दृष्टिपात करती हूं वहां से धन रत्नों की वर्षा हो जाती है। जिस मार्ग पर पग धरती हूं वहां पावड़े बिछा दिए जाते हैं। पर फिर भी न जानते हो तो मेरे हृदय की इतनी बात सुन लो। मीरा कहे प्रभु तुम मिलिया बिन, मीरा कहे प्रभु तुम मिलिया बिन, मीरा कहे प्रभु तुम मिलिया बिन, मिटत नाहि की पीर, एरी मेरे पार निकस गया, सद्गुरु मारा पंथ निहारूं डगर बुहारूं, और भी मार्ग जोय। पर तुम सुन लो जान लो, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, जो वैद सांवरिया हो। इसलिए मेरी तो जागते सोते सपने इन श्री शरणों में यही अर्ज है, यही विनती है, यही निवेदन है। श्याम मन चाकर राखो जी, 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 चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, सारिया चाकर राखो जी, सारिया चाकर राखो जी। तो बस इसी आस में दिन बीत रहे थे जीवन के। गणगौर का दिन आया। सभी सौभाग्यवती स्त्रियां व्रत करती थी, श्रृंगार करती थी, पति की लंबी आयु की मंगल कामना करती थी। मीरा जी के पास एक दासी ने आकर संदेश दिया कि भाई साहब, कल प्रातःकाल मंगल वेला में ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का मुहूर्त है, आप पधारिएगा। क्या उत्तर दिया मीरा ने? किस समय मिलेगा तो आ जाऊंगी। दासी ने कहा आप पहले से ही परिवार में तिरस्कृत हो गई हैं, अपमानित हुई हैं, हठ ना करिएगा, कल बहुत बड़ा दिन है,
हम राजपूत स्त्रियों के लिए तो ये सबसे बड़ा व्रत है, जिस दिन एक राजपूत स्त्री उपवास करती है, अपने पति की मंगल आयु की कामना करती है। मीरा ने कहा कि मेरा जो पति है उसके सौभाग्य की कामना, उसकी लंबी आयु की कामना करने के लिए मुझे किसी और के आगे हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु की सेवा का समय होता है, सेवा से समय रहा तो उपस्थित हो जाऊंगी। मैं आने के लिए निषेध नहीं कर रही, मेरी अस्वीकृति नहीं है, पर यदि मेरे प्रभु की सेवा से समय मिला तो आ जाऊंगी। दासी क्या कहती, बेचारी लौट गई। मीरा जी ने मन में विचार किया कि पहले ही घर में कलह हो चुका, क्या मेरा ना जाना ठीक होगा? पर जाऊं भी तो कैसे चली जाऊं? प्रभु को जगाने का समय होता है। क्या कल की सेवा महाराज कुमार को सौंप दूं? अरे नहीं नहीं, वो क्या जाने कितने लाड से मेरे श्याम सुंदर जगते हैं, कितनी मनुहार से वो एक कौर अपने मुख में लेते हैं, किस लाड़ और किस स्नेह से मुझे उनको स्पर्श करना है, उनका स्नान, उनका श्रृंगार कराना है। ये सब महाराज कुमार से नहीं होगा। और वैसे भी किसी भी परिस्थिति के उपस्थित होने पर सेवा किसी दूसरे को नहीं सौंपना चाहिए। मीरा जी ने निश्चय कर लिया कि मैं नहीं जाऊंगी। दासी से जब ऐसा उत्तर मिला, उदा पैर पटकती, प्रातः काल की बेला, मुंह अंधेरे, पैर पटकती आई महल में कि आप विदेश से आई हैं, आप नहीं जानती गणगौर का व्रत क्या होता है, आप नहीं जानती कि व्रत कितना महत्वपूर्ण है, आपको अपने पति की मंगल कामना की कोई इच्छा नहीं है, आप नहीं चाहती कि आपका पति दीर्घायु हो। आते ही प्रश्नों की बौछार कर दी उदा ने मीरा पर। और एक भक्त का हृदय, व्यास जी कहते हैं भक्त बिन कौन सहे अपमान। अपमान का प्रतिकार प्रत्येक व्यक्ति करता है, तत्काल करता है। क्या क्या भेद है? आप एक पशु को मारने दौड़ते हैं, पशु भी अपना प्रतिकार कर देता है। सहनशीलता तो पशु का गुण है ही नहीं, ये गुण तो प्रभु ने दिया ही मनुष्य को है। किसी ने आपका अपमान किया, आपने उसका प्रतिकार कर दिया। ये तो एक साधारण और श्रेष्ठ मनुष्य के बीच का भेद भी नहीं रहा। मीरा मुस्कुराती रही, जैसे मानो उदा की किसी बात का कोई प्रभाव नहीं है मीरा के उस चित्त की उस गहनता पर, चित्त के उस गांभीर्य पर, मीरा के मन की, अंतर मन की उस शांति का, जैसे मानो उदा के किसी वाक्यवाण ने स्पर्श भी ना किया हो। ऐसी निश्चिंत प्रसन्न मीरा। भाई साहब, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था कि मुझे अपने श्री ठाकुर जी की सेवा से समय मिला तो मैं आ जाऊंगी। अभी मेरे प्रभु के जागने का समय है, आप क्यों अपना व्यर्थ समय यहाँ गवाती हैं? आप जाकर पूजा आरंभ करिए, मुझे समय मिलेगा मैं आ जाऊंगी। उदा का क्रोध ईर्ष्या और द्वेष में परिवर्तित होता जा रहा था। वो जो तिरस्कार था वो घृणा में परिवर्तित होता जा रहा था। आज देखा मीरा को सूने हाथ, आपके आभूषण कहाँ हैं? आज जैसे परम मांगलिक अवसर पर जब स्त्रियां 16 श्रृंगार करके पूजा में पधारती हैं, आज के दिन ना आपकी मांग में सिंदूर है, ना आपके हाथ में सौभाग्य का कंकण है। ये अपशकुनी हाथ लेकर आप बैठी हैं। मीरा ने कहा, बाई साहब भीतर की दृष्टि खोल कर देखिए, मैंने शील और संतोष का गहना पहना है। मेरे प्रभु के चरणों की रज मेरे मस्तक पर है, उससे बड़ा सौभाग्य का चिन्ह और क्या है? कहां से उदा समझ पाती उस पार की बात, उस देश की बात, उस भाव देश की बात? कहां से बेचारी उदा का वो जड़ हृदय, वो पाषाण हृदय, वो शुष्क हृदय समझता इन सरस, इन सहज प्रेम भरी, भाव भरी बातों को। लेकिन इस ऊहापोह में, इस कोलाहल में कुंवर भोजराज जग गए। देखा, पूछा क्या कोलाहल हो रहा है, किसी प्रकार समझा बुझाकर उदा को भेज दिया और मीरा अंततः पूजा करने नहीं गई। मन का निश्चय था, नहीं पूजी गौरा जी
छोड़ जी, थम काई जान भे। नहीं गई मीरा। संसार का मान अपमान, संसार का सम्मान, संसार का तिरस्कार और संसार की कोई भी प्रतिकूलता नहीं हिला पाई मीरा को अपने व्रत से, अपने प्रण से। मैं कई बार कहता हूं कि व्रत वो नहीं जो आप सुबह लें और सांझ को खोल लें, वो व्रत नहीं है, खिलौना है, आप खेल लिए। जैसे क्या होता है कि जब कोई शार्प शूटर बनता है ना, तो उसको आरंभ कहां से कराया जाता है? खिलौने वाली बंदूक से। जब कोई आर्चर होता है, निशानेबाज, जो तीर और कमान से निशाना साधता है, तो उसे पहले खेल खिलौने वाला तीर कमान दिया जाता है, अभ्यास के लिए आरंभ कराया जाता है वहां से। वो व्रत जो आज आपने लिया और शाम को खोल लिया, वो समझ लीजिए वो खिलौने वाला तीर कमान है। वो बहुत आरंभिक अवस्था है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेकार है, निरर्थक है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बहुत आरंभ की अवस्था है। भजन के मार्ग का, इस मार्ग का व्रत कोई और है। इस मार्ग का व्रत ये कहता है, राम नाम रो झाज चिलास्या, भव सागर तिर जास्या री माई। कि जब तक वहां नहीं पहुंच जाऊं तब तक व्रत नहीं खुलेगा। जब तक पल्ली पार न पहुंच जाए ये मन, ये चित्त, ये जीव, जब तक ये जीव पीव से न मिले तब तक व्रत कैसे टूटे, कैसे खुल जाए व्रत? प्रियतम का मुख देखे बिना इस प्रकार इन व्रतों का पारण हो जाता है चंद्रमा देखकर, सूर्य देखकर। भक्त के व्रत का पारण होता है अपने प्रियतम का मुख चंद्र देखकर, अपने प्रियतम के चारों चरण नख चंद्रिका देखकर। तब व्रत अपने भक्त का पारण, तब भक्त अपने व्रत का पारण करता है। मीरा नहीं गई। घृणा होने लगी परिवार की स्त्रियों को मीरा से कि ये कुलटा है, कुलक्षणी है। ऐसा महामंगलमय दिन, सौभाग्य का एक चिन्ह मीरा ने अपने हाथ पर धारण नहीं किया। लेकिन भोजराज मीरा का अत्यधिक सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं मीरा से। वो प्रेम जिसमें भोग का लेश नहीं है, वो प्रेम जो पूर्ण रूपेण वासना से शून्य है। ऐसा निर्मल प्रेम है भोजराज का मीरा जी पे कि मीरा जी के मुख की ओर देखने का साहस नहीं होता भोजराज को। एक दिन बैठे थे, शास्त्र की चर्चा हो रही थी। मीरा और कुंवर भोजराज परस्पर में चर्चा कर रहे थे, वार्ता कर रहे थे। यदि सब मार्ग उस ओर जाते हैं, फिर कोई मार्ग श्रेष्ठ क्यों? मीरा ने कहा, सब मार्गों की सरलता सुलभता एक सी नहीं होती, और सब मार्गों पर एक साथ पग धर के भी गंतव्य तक नहीं पहुंचा जाता। कोई एक ही मार्ग चुना जाता है। देखिए, आपकी बड़ी बड़ी बातें मुझे समझ में नहीं आती। मैं रण क्षेत्र में खड्ग चलाने वाला शूरवीर हूं। हाथ में लेकर माला लेकर भजन करना ये मेरे वश की बात नहीं है। लेकिन मैंने सुना है आप भक्त हैं, और केवल सुना नहीं है, आपके निकट रहने का सौभाग्य प्रभु ने मुझे प्रदान किया है। आपके जीवन को मैंने निकट से देखा है। आप वस्तुतः भक्त हैं। क्यों? क्योंकि आपकी भक्ति मुझे विवश कर देती है चिंतन करने पर कि जिस भक्त का गौरव, जिस भक्त का सौंदर्य, जिस भक्त की गरिमा ऐसी है, उस भक्त का भगवान कैसा होगा। मेरा मन विवश हो जाता है। आपको देखकर मैं चिंतन करने पर बाधित हो जाता हूं कि कोई तो रहस्य है आपके इस दिव्य सौंदर्य के पीछे, कोई तो रहस्य है आपकी इस अभूतपूर्व गरिमा के पीछे छिपा है कोई। मान लीजिए कि आप पर्दा हैं, वो झीना सा पर्दा जिससे पर्दे के पीछे के उस रूप का प्रकाश मुझे दिखाई पड़ता है। क्या आप मुझे एक झलक दिखा सकती है? मीरा ने कहा, मैं तो दासी जन्म जन्म, मैं समर्थ नहीं हूं, मैं तो सेविका हूं, और एक नहीं, मैं तो अनेक जन्मों की दासी हूं, बिना मोल की दासी हूं।
किस अधिकार से आपको कह दूं कि मैं आपको दर्शन करा सकती हूं, मैं आपको अनुभव करा सकती हूं। हाँ, एक झलक है मेरे पास, आपका सम्मान करती हूं, आपका आदर करती हूं। इसीलिए ये परम अंतरंग रहस्य मैं आपसे खोल कर कह रही हूं। आपसे विवाह होने से पूर्व मेरा विवाह हो चुका। भोजराज हतप्रभ रह गए। ये क्या बात कहती है आप? मैं सत्य कहती हूं। मायरी भाना सुपनामा परिण्यारे गोपाल। जिस दिन आपसे विवाह हुआ उससे एक रात पहले, ठीक एक रात पहले प्रभु से मेरा विवाह हुआ, हथलेवा हुआ, मेरे हाथ पीले हुए, भांवर पड़ी, रत्न आभूषण मुझे भेंट स्वरूप मिले। मायरी मना सुपनामा परिण्यारे गोपाल। मायरी मना सुपनामा परिण्यारे गोपाल, परिण्यारे गोपाल। मायरी मना सुपनामा परिण्यारे गोपाल, परिण्यारे गोपाल, परिण्यारे गोपाल, परिण्यारे गोपाल। मेरा हथलेवा हुआ प्रभु से। आपके अश्व जैसा सुंदर श्याम कर्ण अश्व मैंने संसार में नहीं देखा, लेकिन जिस अश्व पर बैठकर मेरे प्रभु आए थे, द्वारिकाधीश आए थे, उसकी शोभा आपसे क्या वर्णन करूं। लेकिन कुंवर भोजराज को तो प्रमाण चाहिए था। जिस भाव देश में मीरा डूबी रहती थी, जिस उस रहस्यमय प्रदेश में ये देवांगना सा स्वरूप रखने वाली मीरा, और देवांगना सा स्वरूप भी क्यों, देवांगना जिसके दिव्य रूप को देखकर लज्जित हो जाए, ये संसारिक रूप नहीं है। मैं जूं मीरा जी के रूप का दर्शन करता हूं, त्यों त्यों मेरा मन निर्मल होता है, त्यों त्यों मुझे एक आकर्षण होता है। मैं देखता मीरा को हूं, आकर्षण मुझे कृष्ण के प्रति होता है। कोई रहस्यमय रूप है ये। भोजराज को प्रमाण चाहिए था, और प्रभु अपने भक्त से अधिक भक्त के भक्त पर प्रसन्न होते हैं। हरि को निज जस ते अधिक, भक्तन जस पर प्यार। बड़ी रहस्य की बात कही है संतों ने। सब ते ऊंचो प्रेम फल, कैसे पई होता है। शीस धरे जब चरण तर, तब पहुंचे करमा। कि भगवत प्रेम का ये फल ये सबसे ऊंचा लगा है, सबसे ऊंचा। लेकिन मिलता कब है? जब आप सबसे नीचे भक्त के चरणों के नीचे अपना माथा रख देते हैं। शीस धरे जब चरण तर, चरण पर भी नहीं कहा, शीस धरे जब चरण तर, तब पहुंचे कर्माहि। ये प्रेम की गंगा इस दिशा में बहती है। आप जैसे जैसे दीन होते जाते हैं, ऐसे ऐसे वो सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट वो आपका होता चला जाता है। आज तो कुंवर भोजराज को आशा थी, आज प्रसन्न थी मीरा। कह दिया कि प्रयास करती हूं। किसी का भी प्रयास विफल हो सकता है, भक्त का प्रयास कैसे विफल हो जाएगा। मीरा ने दासी को पुकारा कि अमुक स्थान पर मेरे आभूषणों का वो जो संदूक रखा है उसे उठाकर लेकर आओ। कुंवर भोजराज हतप्रभ थे कि आज मीरा जी क्या दिखाने वाली हैं। जो आभूषण ससुराल की ओर से गए थे मीरा जी के पक्ष में, जो के त्यों वैसे ही आभूषण, लेकिन मोल ऐसा जैसे धरती और नभ जितना भेद हो। बिल्कुल वही के वही रत्न, वही के वही आभूषण,
लेकिन उनकी अद्भुत दिव्यता, उनकी अद्भुत सुषमा, उनकी अद्भुत शोभा, कुंवर भोजराज ने कहा इस एक एक रत्न का मूल्य तीनों लोगों की संपत्ति बेचकर नहीं चुकाया जा सकता। ऐसे अद्भुत आभूषण ये आपके पास। हतप्रभ भौचक, मुख खुला भोजराज का, रोमोत्कम हो रहा, कंठ से स्वर नहीं निकल रहा कि क्या देख रहा हूं मैं। ऐसा ऐसा एक रत्न कि तीनों लोगों की संपत्ति देकर जिसका मोल ना चुकाया जा सके, और ऐसे अपार आभूषण आपके पास कहां से आए। वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को जो दिया जाता है उसे पड़ला कहते हैं। मीरा जी ने कहा यह पड़ला मेरी उस ससुराल से आया है। विश्वास करना पड़ा भोजराज को कि मीरा जी यूं ही नहीं कह रही, ये केवल इनकी कोरी भावना की बात नहीं है। मेरे हाथ पर मेहंदी चढ़ी थी, वो ससुराल से आई मेहंदी से पहले द्वारिकाधीश के यहां से जो मेहंदी आई थी मेरे हाथों पर, तो उसी मेहंदी का लाल रंग चढ़ा था। आपसे विवाह होने से ठीक एक रात पूर्व प्रभु पधारे थे। थक गई थी मैं विनती करते करते, हार गई थी मैं विनती करते करते। अंत में आकर उनसे केवल इतना कहा था, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, कि मैं तो थक गई, हार गई। शायद मेरी इच्छा में कोई कमी होगी, मेरी पात्रता में ही कोई कमी होगी, मेरे हृदय के पात्र में छिद्र होगा कि तुम्हारा प्रेम धारण करने योग्य मैं नहीं हूं। यदि मनसा वाचा कर्मणा तुम्हारी हो जाती तो कोई और पुरुष, कोई और व्यक्ति किस प्रकार मेरे जीवन में आ जाता। इस प्रकार रोती, अपना प्रणय भाव निवेदन करती, इस प्रकार सकुचाती, इस प्रकार घबराती, पुकारती रही थी उस रात्रि में, विवाह से ठीक एक रात पूर्व। और केवल इतना कहते कहते आंख लगाई थी, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, बेड़ा पार लगा जो जी सांवरा, हमारी प्रीत निभा जो जी सांवरा, हमारी प्रीत निभा जो सांवरा, प्रीत निभा जो। आज अपने प्रभाव की ओर मत देखिए प्रभु, आज अपने स्वभाव की ओर देखिए। ये मेरे अवगुण देखने की घड़ी नहीं है। अवगुण मारा बिसरा जो जी, अवगुण मारा बिसरा जो जी सांवरा, प्रीत निभा जो सांवरा, प्रीत निभा जो जी। और अपने सुंदर उस दिव्य अश्व पर सवार होकर प्रभु आए। अनुराग का रंग तो उनके एक दृष्टिपात से ही चढ़ गया था मुझ पर। रंग गई थी मैं उस दिन उनके रंगों में पूर्ण रूपेण। उस दिन मीरा तन से, मन से, वचन से, कर्म से, धर्म से हो गई थी श्याम की। किस प्रकार आपके संग भांवर ले लेती, किस प्रकार छल करती स्वयं से, आपसे, सबसे। इसीलिए जब आपके संग भांवर पड़ी, बीच में अपने उन्हीं गिरधर लाल को रखा, जो एक रात पूर्व आकर और मेरे मन की आस पुजा गए थे, मेरे 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 हृदय की अभिलाषा पूर्ण कर गए थे। कहते कहते, बताते बताते मुस्कुरा पड़ी मीरा। आज प्रथम बार वो क्षण आया था कि भोजराज की आंखें नम थी, भर गई थी आंखें, एक भक्त का ऐसा अद्भुत भाव देखकर, एक भक्त की ऐसी अद्भुत भाव संपत्ति का दर्शन करके आज भोजराज हतप्रभ थे। इस भक्ता का दर्शन करके मानो आज उन्हें सब निधियां मिल गई, मन की आशा पूर्ण हो गई, अभिलाषा पूर्ण हो गई कि मैंने तो कोई भजन, कोई साधन किया नहीं, करने की इच्छा नहीं की, आशा नहीं की, प्रयास नहीं किया,
प्रभु ने मुझ पर कृपा की और मुझे ऐसी परम भक्ता का संग दिया। मीरा के हृदय का उल्लास बढ़ आया। भूल गई कि भोजराज से चर्चा हो रही थी, भूल गई कि कहां सज्जा में बैठे परस्पर वार्ता हो रही थी। उठ पड़ी, थिरकने लगे पांव। नृत्य तो मानो मीरा के रोम रोम में समाहित था। ऐसा नृत्य जो केवल श्याम सुंदर को रिझाता था, ऐसा गान जो प्रियतम को पुकारता था। गाने लगी मीरा, मायरी मना सुपनामा परिणारे गोपाल, परिणारे गोपाल, मायरी मना सुपनामा परिणारे गोपाल, परिणारे गोपाल, परिणारे गोपाल, परिणारे गोपाल। श्याम चूनरी प्रेम रो कंकण मेहंदी हाथ रसा, श्याम चूनरी प्रेम रो कंकण मेहंदी हाथ रसा, सुपनामा परिणारे गोपाल, परिणारे गोपाल, मायरी सुपनामा परिणारे गोपाल, परिणारे गोपाल। श्याम चूनरी प्रेम रो कंकण, श्याम चूनरी प्रेम रो कंकण मेहंदी हाथ रसा, मेरी मना सुपनामा परिणारे गोपाल, परिणारे गोपाल, परिणारे गोपाल, परिणारे गोपाल। इस संसार में सर्वोपरि सुंदर मूर्त वही है जब भक्त अपने प्रेमास्पद के, अपने इष्ट के भाव में मत्त होकर नृत्य करता है, गान करता है, पुकारता है। हृदय का उल्लास जब उसके गान से, उसके नृत्य से, उसके रोम रोम से प्रकट होता है, ऐसा प्रेम और भाव में भरा भक्त भगवान को भी आकर्षित कर लेता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो। आज भोजराज कृतार्थ हो गए। मीरा के प्राण भी इसी सत्संग रूपी अमृत का पान करने के लिए तृषित हैं। भोजराज को अचंभित कर दिया मीरा ने अपने प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण देकर। अपने प्रेम का प्रकट वैभव दिखाया मीरा ने कि किस प्रकार द्वारिकाधीश के यहां से जो अमूल्य, जिनका कोई मूल्य लगाया नहीं जा सकता, ऐसे वस्त्र और आभूषण, भोजराज अचंभित रह गए। इससे पूर्व किंचित गर्व था भोजराज को अपने वैभव, अपने ऐश्वर्य पर, लेकिन जब द्वारिकाधीश के यहां से आए वस्त्र और आभूषण भोजराज ने देखे, गल गया वैभव, दर्प चूर चूर हो गया कि भगवत वैभव के सन्मुख जीव क्या है, अंततः क्या है, क्या कर सकता है, क्या पा सकता है, क्या श्रेष्ठता है आपकी और मेरी? कुछ नहीं। आपके और मेरे पास अभिमान करने के लिए अधिक से अधिक क्या है? कुछ नहीं। नत हो गए भोजराज मीरा के चरणों में, प्रणत हो गए। मीरा ने एक निवेदन किया, आज महाराज कुमार प्रसन्न हैं, हो सकता है मैं जो भाव निवेदन करूं आज मेरी प्रार्थना की स्वीकृति हो जाए। भोजराज ने कहा कहिए। मीरा ने कहा कि मेरे पीहर में महलों तक संतों को आने की आज्ञा थी। संत बेरोक टोक महलों में आते थे और मुझे भजन और सत्संग सतत मिलता रहता था। साधु संग बिना प्राण तिसाया मरे।
मेरे प्राण तृषित हैं संतों का संग करने के लिए, साधु का दर्शन पाने के लिए। यदि आप कृपा करें मुझ पर और ऐसी व्यवस्था बना सके कि मेरे महल के भीतर कोई ऐसा स्थान बन जाए, मंदिर बन जाए जहां संत बेरोक टोक आ सके, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। भोजराज ने किंचित तो विचार किया कि इस प्रकार हमारे यहाँ किले के भीतर संतों का, साधुओं का बेरोक टोक चले आना, ये हमारे कुल की, हमारे परिवार की मान मर्यादा परिपाटी से कहीं बात इतर ना हो जाए। लेकिन विचार किया, भोजराज ने विचार किया कि कितने अवसर आते हैं जीवन में, जीवन को संवारने के, जीवन को निखारने के। बहुत थोड़े। आपको प्रत्येक पग पे भटकने का अवसर मिल जाएगा, आपको हर कदम पे बिखरने का अवसर मिल जाएगा। बड़े मुट्ठी भर गिने चुने अवसर आते हैं जीवन में जब आप अपने आप को संवार सकते हैं, निखार सकते हैं। और क्षमा करना, आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, आप कितने भी प्रज्ञावान या चतुर क्यों ना हो, लेकिन यदि आपके जीवन में सत्संग नहीं होगा, यदि आपके जीवन में साधु संग नहीं होगा, आप पहचान नहीं पाएंगे अवसर को। अवसर हाथ से चला जाएगा, चूक जाएंगे आप। सत्संग इसीलिए है कि जब अवसर आए आप पहचान लें। एक बालक को पढ़ाया लिखाया इसीलिए जाता है कि वो जीवन में उपयुक्त अवसर को पहचान सके। सत्संग इसीलिए है, किस लिए? विवेक को जगा देने के लिए, कि इस उलझन भरे जीवन में, इन भटकाने वाली गलियों में आपको जब जहां जिस स्थिति में संवरने का अवसर मिले, आप पहचानें, उस अवसर का सदुपयोग करें और अपने जीवन का निर्माण कर लें। भोजराज ने मन में विचार किया कि परिवार प्रतिकूल हो जाएगा, और परिवार अनुकूल भी हो तो मुझे अधिक से अधिक क्या अनुकूलता है। संसार बहुत अधिक अनुकूल हो भी जाए तो अधिक से अधिक क्या देता है संसार? प्रशंसा के दो शब्द, जिनको सुनते 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 हम वास्तविकता से नितांत दूर हो जाते हैं। प्रशंसा के दो शब्द। मीरा की दृष्टि में केवल एक ही बात जीवन की मूलभूत आवश्यकता थी, और वो कि किसी भी भांति जीवन में मुझे साधु संग मिलता रहे। आप देखिए, आते ही कुंवर भोजराज ने सब परिस्थितियां अनुकूल कर दी। मीरा के लिए मंदिर बनवा दिया। महल में मीरा को कोई किसी बात का कोई अन्य चिंतन था ही नहीं। भोर से सांझ और सांझ से भोर अपने गिरधर गोपाल की सेवा थी। सब कुछ तो फिर भी मीरा को कष्ट था, फिर भी मीरा को कोई कमी खलती थी, फिर भी मीरा के हृदय में कोई अभाव खटकता था, प्रभु के होते हुए भी, प्रभु की सेवा के होते हुए भी। और वो अभाव था सत्संग का अभाव, वो अभाव था साधु संग का अभाव। मीरा जी ने कहा कि साधु संग बिना प्राण तिसाया मरे। आप कुछ भी करिए, मुझे सत्संग उपलब्ध करा दीजिए। मैं तो उसी जल की मीन हूं, मेरा तो जीवन साधु संग है। भोजराज ने निश्चय कर लिया, चार भुजानाथ का मंदिर निर्माण करा दिया महल के भीतर। महल में बहुत हो हल्ला हुआ। अरे कुल की कान, परिवार की मर्यादा, जहां उस समय ऐसा समय था कि राजपूतों की स्त्रियों को सूर्य चंद्रमा नहीं देख पाते थे उनकी इच्छा के बिना। उस समय में मीरा ने केवल घर का नहीं, केवल परिवार का नहीं, संसार का विरोध किया। पग पग पर प्रतिकूलता सही, चहुं ओर से तिरस्कार झेला, लेकिन उनकी यात्रा को कभी कोई कुंठित नहीं कर पाया, उनकी यात्रा को कभी कोई बाधित नहीं कर पाया। श्वास श्वास पुकारती थी, मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, हे नंद नंदना, हे राधा माधव, हे नंद नंदना, हे राधा माधवा, हे मनमोहना, हे मुरलीधरा, मनमोहना, हे मुरलीधरा, हे मनमोहना मुरलीधरा, हे मनमोहना, हे मुरलीधरा, हे मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, हे नंद नंदना, हे राधा माधवा।
इसी प्रकार का जय घोष गुंजायमान होने लगा महलों के भीतर, चहु ओर कानाफूसी होने लगी कि क्या कुंवर भोजराज इस कल की आई कन्या के सन्मुख इतने निस्तेज हो गए कि लोक लाज कुल कान मान मर्यादा किसी बात का कोई विचार नहीं। महल के भीतर अब साधु आएंगे, महल के भीतर अब संत आएंगे। मैंने अभी निवेदन किया ना, ये मार्ग आपको कंटकाकीर्ण दिखाई पड़ेगा, इस मार्ग पर अवरोध आएंगे। कौन कहता है भजन का मार्ग सुगम होता है? कौन कहता है ये मार्ग बहुत सरल है? सरल तो संसार के पतन के गर्त में पड़ जाना सरल है, भटक जाना सरल है, बिखर जाना सरल है। आप थोड़ा सा जल यहां से नीचे गिराने को कहिए, नन्हा सा बालक बिना प्रयास के गिरा देगा। लेकिन उसी जल की गति यदि आपको उधर्वगामी करनी हो तो उसके लिए आपको प्रयास चाहिए। यू नीड एनर्जी, पार। अपने जीवन का आप उत्कर्ष चाहते हैं तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। चहु और बातें होने लगी, पर मीरा ऐसी संसार के किसी प्रतिरोध का, किसी अवरोध का मानो उसके हृदय पर कोई प्रभाव नहीं। उसके जीवन का उद्देश्य निश्चित है, नियत है कि इसी जन्म में श्री कृष्ण के चरणों की दासी होना है। पुकारते रहना है जब तक प्रभु उत्तर न दें, मुझे अर्जी लगाते रहना है जब तक मुझे प्रभु चरणों की सेवा प्रदान न करें। मुझे गाते रहना है, मुझे गुनगुनाते रहना है। गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया। काल ब्याल सोबाची। सत्संग मिलने लगा मीरा को। मीरा के हृदय का कमल खिल गया साधुओं का संग कर करके, दर्शन कर करके, और प्रेम का, भाव का उन्माद भी प्रतिदिन प्रतिपल बढ़ता जा रहा था। ज्यों ज्यों सत्संग हो रहा था त्यों त्यों प्रेमोन्माद बढ़ रहा था, त्यों त्यों भावोन्माद बढ़ रहा था। गंभीर होती जा रही थी मीरा दिन प्रतिदिन, मौन होते जा रहे थे शब्द मीरा के। एक दिन बैठी थी अपने गिरधर लाल के सन्मुख, प्रेमालाप कर रही थी, कुछ कुछ विनय, कुछ अरज कर रही थी, अपने प्रभु के चरणों में निवेदन कर रही थी। एक दासी ने पूछा, बोली भाई साहब आप अपने गिरधर लाल से इतनी बात करती हैं, इनसे इतना बतियाती हैं, ये तो कभी आपकी बात का उत्तर नहीं देते। मीरा ने कहा कि इसीलिए बात करती हूँ, इसीलिए बात करती रहती हूँ, इसीलिए बतियाती रहती हूँ कि बात करते करते एक दिन बात करने योग्य हो जाऊंगी। इनसे बात करते करते ही एक दिन बात करते योग्य हो जाऊंगी। बिल्कुल ठीक भजन की ऐसी प्रक्रिया है। भजन करते रहिए, पूर्ण अपूर्ण जैसा समझ में आए। हरि सो लागे रहो मेरे भाई, करते रहिए। करते करते एक दिन आप भजन के योग्य हो जाएंगे। फिर वही सिद्धांत निवेदन करूंगा, रटिए। फिर आप जपेंगे, फिर आप भजेंगे, फिर आप पुकारेंगे। करते रहिए। भजन का साधन भी भजन है, सेवा का साधन भी सेवा है, स्मरण का साधन भी स्मरण है। लेकिन आज मानो मीरा की दुखती रग पर एक स्पर्श दे दिया उस दासी ने, ये कहकर कि मैं आपको बरसों से देख रही हूं, आप अपनी गिरधर लाल से कितनी बात करती हैं, कितना बतियाती हैं इनसे, ये आपकी कभी किसी बात का उत्तर नहीं देते। फिर मीरा ने कहा कि क्या करूं, वो समर्थ हैं, और केवल समर्थ नहीं है, वो स्वतंत्र हैं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुम सा हमको ना।
को मेरे जैसे बहुत भक्त हैं, मुझसे और मुझसे श्रेष्ठ जाने कितने भक्त नित्य अपने कोटि प्राण उनके उनके एक एक भाव पर न्यौछावर करते हैं। मेरी पात्रता है भी कितनी, मेरी योग्यता है भी कितनी। क्यों मैं विचार करूं कि गिरधर लाल मेरी बात का उत्तर नहीं देते? मुझ में आखिर ऐसी कौन सी योग्यता है जो मैं पूछूं और वो उत्तर दे दें? मैं तो योग्य होने का प्रयास कर रही हूं, मैं भजन होने का प्रयास कर रही हूं। मैं जब जब मीरा जी का चिंतन करता हूं तो एक एक बात मानो ऐसा लगता है कि जैसे प्रभु ने ये प्रेम का मार्ग बना कर भेजा है संसार में कि चलिए इस पर। गोविंद बन आएंगे, गोविंद बन आएंगे, गोविंद बन आएंगे, मीरा तो बनो सजनी। प्रभु ने माने ये रचकर ये रचना की, इसीलिए ये रचना की कि तुम कुछ इस भाव के निकट आ जाओ। मैं तत्पर हूं तुम्हारे निकट आने के लिए। कुछ इसलिए घड़ के भेजा प्रभु ने मीरा को। ये प्रेम का सीधा सीधा सा मार्ग है। आप आज पग धरिए, जहां विश्राम है वहां गोविंद के चरण कमल होंगे। लेकिन आज दासी की बात ने कहीं हृदय में, अंतःकरण में हलचल मचा दी। बुदबुदाने लगी मीरा, गुनगुनाने लगी मीरा, जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो को। लेकिन क्या करूं, अब तो इनसे प्रीत लगा बैठी। और प्रेम का मार्ग ऐसा है जिस पर आप वापस लौट कर नहीं आ सकते, जिस पर आप मुड़कर नहीं आ सकते। और मीरा की बात कहते कहते मीरा सी स्थिति है बिल्कुल मेरी इस घड़ी। तो री मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द ना जाने को। री मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द ना जाने को। री मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द ना जाने को। घायल की गत घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, जिन घायल हो, जिन घायल हो, दर्द की मारी बन बन डोलू, दर्द की मारी बन बन डोलू, वैद मिला नहीं कोई, वैद मिला नहीं कोई। मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द ना जाने को। मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने को।
दर्द की मारी बन बन डोलूं, बैद मिला नहीं कोई, बैद मिला नहीं कोई। मीरा के प्रभु पीर मिटेगी, मीरा के प्रभु पीर मिटेगी। वैद सांवरिया हो सखी मेरो, वैद सांवरिया हो मेरी। मैं तो दर्द दीवानी मेरो, दर्द न जाने को मेरी। मैं तो दर्द दीवानी मेरो, दर्द न जाने को मेरी। मैं तो दर्द दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। मीरा के प्रभु पीर मिटेगी, मीरा के प्रभु पीर मिटेगी। वैद सांवरिया हो, वैद सांवरिया हो, वैद सांवरिया हो सखी मेरो, वैद सांवरिया हो तेरी। मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को तेरी। मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को मेरो, दर्द न जाने को मेरो, दर्द न जाने को। अरे सखी, बिधना इन अखियान को सुख सिरजो इनाए, देखत बने न देखते और बिन देखे अकुलाए। प्रेमी के भाग्य में सुख कहाँ, प्रेमी के भाग्य में तो प्रेम जन्य विरह जन्य वेदना होती है, पीड़ा होती है, उसी ताप से वो तपता है। और जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया कि धरती जब तपती है अपने ताप से, धरा का ताप ही मेघों को विवश करता है बरसने के लिए। ऐसे जब किसी प्रेमी का हृदय तप्त होता है विरह की वेदना से, तभी घनश्याम बरसते हैं। जब कोई तरसता है तो वो बरसता है।